वक्फ बोर्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ बोल दी, संविधान में वक्फ का कोई जिक्र नहीं है। क्या कांग्रेस परिवार वक्फ बोर्ड को वोट बैंक के लिए बनाया था? हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा वक्फ बोर्ड। नरेंद्र मोदी वक्फ का गुस्सा कांग्रेस पे उतारे। वैसे तो लग रहा है कि वक्फ बोर्ड मिट जाएगा, वो देश में दंगा कराकर ही मानेगा, देश में अशांति फैलाकर ही मानेगा। मैं शिवम तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में गए थे। भाजपा का महाराष्ट्र में बेशुमार जीत हुआ है विधानसभा के चुनाव में, और उस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए और जाकर भाषण दे रहे थे। उसी बीच उन्होंने वक्फ का जिक्र किया और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोले कि संविधान में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं किया गया है। ये वक्फ बोर्ड जो है, इसे कांग्रेस परिवार अपने वोट बैंक के लिए बनाया था ताकि इससे जातिवाद फैले, हिंदू मुस्लिम देश में हो, और जब हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे, जब जातिवाद होगा, तब जाके हमें एक तरफा वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ इस पे बोल दिए, पूरा खुलकर कल दिखे बोलते हुए इसमें दिखे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में है, और एक प्रधानमंत्री जब खुलकर साफ साफ ऐसे बोल देते हैं, इसका मतलब सीधे दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड क्या है। एक प्रधानमंत्री जो है वो बोले कि वक्फ का जिक्र कहीं नहीं है, वक्फ जो है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराता है और हिंदू मुस्लिम में लड़ाता है, और कांग्रेस परिवार जो है वो सिर्फ वोटों के लिए यूज करती है, वोटों के लिए सब करती है कि देश में जितना जातिवाद फैलेगा, जितना धर्मवाद फैलेगा, जितना हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, उतना ही ज्यादा वोट मिलने की संभावना है। काहे कि जब एक पक्ष का सपोर्ट हम लेंगे तो दूसरी एक पक्ष जिसका सपोर्ट हम लेंगे उसका तो पूरा वोट बैंक हमें आ ही जाएगा। तो कांग्रेस का ये पूरा चाल है जो कि शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन इस चाल को हम नहीं चलने देंगे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि इस चाल को हम नहीं चलने देंगे। नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद जो है वो लग रहा है कि वक्फ बोर्ड जो है वो खतरे में है। वक्फ बोर्ड बंद हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में गरजे, वैसे तो लग रहा है कि वक्फ बोर्ड मिट जाएगा। काहे कि ये वक्फ बोर्ड जो है वो देश में जो है हिंसा कराकर ही मानेगा, वो देश में दंगा कराकर ही मानेगा, देश में अशांति फैलाकर ही मानेगा, हिंदू मुस्लिम में लड़ाकर ही मानेगा। काहे कि एक तरफ जो है साधु संत सनातन धर्म के जो है वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जो है वक्फ बोर्ड वाले वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो हिंदू है, सनातन धर्मी है, उन्हें वक्फ की जमीन और वक्फ की जो संपत्ति है उनसे जलन हो रही है, उनके आंखों में खटक रही है, जिसके वजह से वो लोग चाहते हैं कि वक्फ बंद हो जाए और सनातन बोर्ड चालू हो जाए। तो उन्हें मैं बता दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि या तो वक्फ बंद करो, सनातन भी नहीं बनेगी, या फिर वक्फ बंद नहीं होगा तो फिर सनातन बोर्ड भी बनाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी के बातों को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। सनातन बोर्ड को लेकर एक मौलाना जो है उन्होंने कहा है कि हिंदू लोग जो है वो वक्फ को मिटाना चाहते हैं, जिसके वजह से वो सनातन बोर्ड लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो सत्य सनातन धर्म के जो हिंदू हैं, जो सनातनी है, जो साधु संत है, कथा वक्ता है, वो सभी जोर शोर से चाह रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी लगे। और क्यों नहीं लगना चाहिए? सनातन बोर्ड क्यों नहीं लगे? जब वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो मुस्लिमों के पास जाएगी, उसके काम में आएगी, तो फिर सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए, और जो उसकी कुल संपत्ति है, जो उसमें जो धन दौलत है, जो भी है, वो सभी हिंदुओं के काम भी आए। काहे कि वक्फ का जो है वो जब केंद्र सरकार में नहीं जा रहा, उसका पैसा सिर्फ उनके धर्म में ही जा रहा है, तो उसी प्रकार इसका भी इसके धर्म में ही आएगा, सनातन का। नहीं तो वक्फ को बंद किया जाए और वक्फ की जितनी संपत्ति है सभी केंद्र सरकार को दी जाए। इससे क्या होगा कि देश का विकास होगा। वो जो पैसा है, वक्फ की जो संपत्ति है, अगर वो केंद्र सरकार के पास जाती है तो देश के आए दिन जो समस्या बढ़ती रहती है किसी भी चीज को लेकर, उसे सुलझाने में आसान होगी। काहे कि वक्फ के पास कम संपत्ति नहीं है। हमारे देश में लगभग 32 वक्फ है,
और 32 वक्फ के पास जो है वो काफी मात्रा में जमीन है, काफी संख्या में पैसे हैं। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। तो वक्फ बोर्ड बंद होना चाहिए, नहीं तो सनातन बोर्ड लागू होना चाहिए। काहे कि इससे न केंद्र को फायदा है, न देश को फायदा है, किसी को फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पंथ को फायदा है, एक धर्म को फायदा है। और जो पार्टी चुनाव में जातिवाद कर रही है, हिंदू मुस्लिम करके एक तरफा पलट जाती है, एक तरफ एक धर्म के पीछे पड़ जाती है, वो जो पार्टी है उस पार्टी के वोट बैंक में वो पैसा काम आएगी। हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।